दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भाजपा विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल उनके वकील की ओर से विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और न्यायाधीश ने विधायक और उनकी पत्नी के अग्रिम जमानत के अर्जी पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है। विधायक और उनकी पत्नी के वकील ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बड़ी खबर, राज्य के पटना जिले में सड़क पर कचरा फेंकने वाले हो जाएं सावधान। सड़क गंदा करने वालों से वसूला जाएगा 500 रुपए जुर्माना। ऑनलाइन भी कर सकते हैं भुगतान। मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन आज से 15 अगस्त तक किया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत सड़क को गंदा करने वालों को सड़क शत्रु का टैग दिया जाएगा और उसे 500 रुपए जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इस जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन भी लिया जाएगा। इसके लिए QR कोड जारी कर दिया गया है। सड़कों पर CCTV कैमरे की भी पैनी नजर होगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से इसकी मॉनिटरिंग होगी। सफाई निरीक्षक की अनुपस्थिति में यदि कोई कचरा फेंक रहा है तो CCTV उसे कैप्चर करके निगम को भेजेगा। संबंधित क्षेत्र के सफाई निरीक्षक उस व्यक्ति को ढूंढ करके उससे 500 रुपए का जुर्माना लेंगे। बड़ी खबर, 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती में देरी तय है। इसके दो बड़े कारण है। एक तो शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रधान शिक्षक भर्ती रूल बुक को संशोधित कर विधि विभाग को सहमति के लिए भेजी है, लेकिन अभी तक विधि विभाग से सहमति के साथ फाइल लौटी नहीं है। दूसरा, अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही BPSC प्रधान शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। 1 माह से अधिक समय बीत गया है, लेकिन विधि विभाग से फाइल अभी तक लौटी नहीं है। विधि विभाग से वापस लौटने के बाद शिक्षा विभाग इसे BPSC को विज्ञापन जारी करने के लिए भेजेगा। बड़ी खबर, लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी का एक्शन। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू यादव के परिवार से जुड़ी 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में राजद प्रमुख और पूर्व CM लालू यादव, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव और पूर्व CM राबड़ी देवी पहले से ही जांच का सामना कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में एक्शन लिया है। ईडी ने राजद मुखिया के परिवार के 6 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। बड़ी खबर, एक्शन मोड में है के पाठक, टेंशन में है टीचर। अब स्कूलों में रहेगी गंदगी तो प्रिंसिपल के वेतन से कराई जाएगी साफ सफाई। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक एक्शन में है, वहीं राज्य के टीचर टेंशन में है। पाठक आए दिन कोई न कोई नया फरमान जारी कर रहे, जिससे शिक्षकों की चिंता पहले से अधिक बढ़ जाती है। अब शिक्षा विभाग में एक और नया फरमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब अगर स्कूल में निरीक्षण के दौरान गंदगी मिली तो प्रिंसिपल के वेतन से पूरे स्कूल की साफ सफाई करवाई जाएगी। जैसा कि मालूम है कि बिहार शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बनाए जाने के बाद के पाठक अपने एक्शन को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हैं। पाठक स्कूल से टीचर और अधिकारियों को सुधारने का मिशन शुरू कर चुके हैं। बिहार में जाति आधारित गणना होगी या नहीं, पटना हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला। जातीय जनगणना के मामले में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। बता दें कि जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए 5 अलग अलग याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट कई दिनों तक सुनवाई की थी और अपना महत्वपूर्ण फैसला को सुरक्षित रख लिया था। बड़ी खबर, दरभंगा में पुलिस का डर खत्म। अपराधियों ने देर शाम युवक की बेरहमी से गला रेतकर कर दी हत्या। जिले में लगातार बदमाशों का मनोबल बढ़ता जा रहा। हत्या, चोरी, बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक अनवर जमालपुरा का रहने वाला है और रात में किसी आवश्यक कार्य से बाजार जा रहा था। इसी क्रम में युवक भीगो अवस्थित मुक्तिधाम गाछी वाला सुनसान इलाका से गुजर रहा था। तभी अंधेरे का फायदा उठाते हुए किसी बदमाश ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। बड़ी खबर, 1 अगस्त से JDU निकालेगी यात्रा। बीजेपी ने कहा कि 17 सालों तक नहीं याद आया भाईचारा। लोकसभा चुनाव को लेकर JDU ने तैयारियां शुरू कर दी है। 1 अगस्त से भाईचारा यात्रा शुरू होगी। 1 अगस्त से यात्रा 6 दिसंबर तक चलेगी। 26 जिलों में यात्रा जाएगी। 3 चरणों में यात्रा होगी। बिहार सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया जाएगा। यात्रा का नेतृत्व JDU MLC खालिद अनवर करेंगे। JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 18 साल में बतौर CM नीतीश कुमार के कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा के दौरान भाईचारा का संदेश भी दिया जाएगा। बड़ी खबर, बीजेपी की नई टीम में बिहार से एकमात्र नेता को जगह। RJD JDU ने छेड़ा घमासान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी टीम में बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी की टीम में नए उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव को जोड़ा गया है।
इस नई टीम में बिहार से एकमात्र ऋतुराज सिन्हा को जगह मिली है, जिन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली है। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी अब बीजेपी ऋतुराज सिन्हा के दम पर बिहार की 40 सीटों को साधने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर, आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में तीसरे जख्मी बॉडीगार्ड ने भी तोड़ा दम। सीआईडी ने थामी मर्डर केस की जांच की कमान। मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में जख्मी तीसरे बॉडीगार्ड ने भी दम तोड़ दिया है। ओमकार नाथ सिंह की मौत भी हो गई है। सरन जिले के अमनौर निवासी ओमकार नाथ को गोली लगी थी और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस तरह केस के अंतिम आई विटनेस की भी मौत हो गई है। पटना में उनके रीढ़ की हड्डी में फंसी गोली निकाली गई थी। वहीं अब इस आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच की कमान सीआईडी ने संभाल ली है। तिरुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा एवं एसएसपी राकेश कुमार ने इस हत्याकांड की जांच सीआईडी से कराने की अनुशंसा की थी। बड़ी खबर, लालू फैमिली की संपत्ति अटैच होने पर सियासत तेज। मनोज झा ने कहा कि रथ का पहिया पलट चुका है। लैंड फॉर जॉब के नाम से मशहूर जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिजनों के नाम की संपत्ति जब्त किए जाने पर बिहार में राजनीति तेज है। ईडी ने इस मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों और संबंधियों के नाम से अर्जित कई संपत्तियों को जब्त किया है। इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। मनोज झा ने ईडी के द्वारा लालू यादव की संपत्ति अटैच किए जाने पर कहा कि संपत्ति अटैच करने से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। बड़ी खबर, बीजेपी आरएसएस को जवाब देगा। तेज प्रताप यादव का डीएसएस संगठन 2024 में भाजपा को हराने का लिया गया संकल्प। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सभी छात्र नौजवान पौधारोपण में रुचि ने विभाग को दुरुस्त करना है। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाकर लाल किला पर झंडा फहराना है। बड़ी खबर, राज्य में कोचिंग संस्थानों पर चला के पाठक का डंडा। जारी किया बड़ा आदेश। कहा कि न तो सरकारी और न ही गैर सरकारी स्कूल के शिक्षक कोचिंग संस्थानों में पढ़ाएंगे। डीएम को मिला है बड़ा अधिकार। कड़क आईएएस अफसर एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की नजर अब कोचिंग संस्थानों की तरफ गई है। नजर पड़ते ही के पाठक ने कोचिंग संचालकों को लेकर डीएम को बड़ी जिम्मेदारी दी है। 31 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला के डीएम को पत्र लिखकर कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। साथ ही 1 महीने बाद सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। के पाठक ने डीएम को लिखे पत्र में कहा कि बिहार में कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू है, लेकिन इस अधिनियम के तहत कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। बिहार के सभी डीएम को लिखे पत्र में के पाठक ने कहा कि कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नियंत्रण करें और रूलों के तहत जिसमें कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने या दंडित करने के लिए उनका निबंधन रद्द करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। प्रथम चरण में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक अभियान के तौर पर सभी कोचिंग संस्थानों बीपीएससी यूपीएससी समेत सभी सूची बनाएं और दूसरे चरण में 8 से 16 अगस्त तक इन कोचिंग संचालकों के साथ स्वयं बैठकर उन्हें बताएं कि विद्यालय समय अवधि में वो कोचिंग का संचालन करें या नहीं। बड़ी खबर, बिहार के गोपालगंज में एक युवक के द्वारा विवादित वीडियो शेयर करने पर बवाल मच गया। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के लाइव बाजार में एक युवक के द्वारा इंस्टाग्राम पर विवादित वीडियो शेयर करने के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट की इस घटना के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर हिंसाग्रस्त लाइन बाजार में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। इसके साथ ही पुलिस से विवादित वीडियो को शेयर करने वाले युवक की खोजबीन में जुट गई है। बड़ी खबर, पप्पू यादव को बड़ी राहत। 30 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन में कोर्ट ने कर दिया बरी। 30 साल पूर्व दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बिहार के पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 1993 में विधानसभा चुनाव के दौरान सैनिंदा में चक्का जाम का प्रोटेस्ट किया गया था और पूर्व सांसद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव समेत 11 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी हुए नाराज। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी कार्यालय नहीं आ रहे। इसको लेकर भाजपा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और कहा कि सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन में महाबखेड़ा जारी है। ट्रांसफर पोस्टिंग का विवाद तूल पकड़ता जा रहा। शिक्षा विभाग विवाद का अखाड़ा बना हुआ है। साथ ही साथ इधर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में भी विवादों का साया मंडरा रहा। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के द्वारा किए गए तबादले को रद्द कर दिया गया है और सरकार के फैसले से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी नाराज चल रहे हैं। बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने सरपंचों के अधिकार पर चलाई कैंची। अब नहीं कर पाएंगे यह काम, सभी डीएम को भेजा गया पत्र। नीतीश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सरपंच और ग्राम कचहरी को वंशावली बनाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश के कई जिलों से ऐसी शिकायत मिल रही थी कि ग्राम कचहरी एवं सरपंच के द्वारा वंशावली तैयार की जा रही है। इसी आधार पर अंचल कार्यालयों में रैयतों के द्वारा पैतृक भूमि के बंटवारे का दावा किया जाने लगा है। अलग अलग संस्थाओं से जारी वंशावली से भूमि विवाद बढ़ने लगे हैं।
बड़ी खबर, राज्य में कोचिंग संस्थानों पर चला के पाठक का डंडा, जारी किया गया बड़ा आदेश। ना तो सरकारी और ना ही गैर सरकारी स्कूल के शिक्षक कोचिंग संस्थानों में पढ़ाएंगे। डीएम को मिला बड़ा अधिकार, कड़क आईएएस अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की नजर अब कोचिंग संस्थानों की तरफ गई है। नजर पड़ते ही के पाठक ने कोचिंग संचालकों को लेकर डीएम को बड़ी जिम्मेदारी दी है। डीएम को लिखे पत्र में कहा गया कि बिहार में कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू है, लेकिन इस अधिनियम के तहत कभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। जानकारी लगी है कि कोचिंग संस्थान विद्यालय के समय पर ही संचालित होते हैं। इस वजह से विद्यालय में उपस्थिति कम रहती है। यह बात कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष रूप से लागू होती है। ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान जाकर पढ़ाते हैं।